हेलो स्टूडेंट्स। हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देकर, अब उनका एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। तो आप सभी जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें पहला होता है नाउन, जो कि एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा भी कहते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, जैसे राम, श्याम, अनामिका, दीक्षा, पटना, हिमालय, फैन, टेबल, लॉयन, किसी भी चीज़ का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जो कि नाउन के जगह पर यूज होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। जैसे रमेश इज अ बॉय, ही स्टडीज इन माई क्लास। तो इसमें रमेश के लिए ही शब्द यूज हुआ है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तीसरा होता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। आप सभी जानते हैं कि वर्ब हम लोग उस वर्ड को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे कि रीड, गो, प्ले। अगर हम लोग सेंटेंस में एग्जांपल दे तो दे गो, आई गो, वी प्ले, बॉयज प्ले। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती हैं। चौथा होता है एडजेक्टिव, जिसका डिफिनेशन हम लोग कहते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, उनके अर्थ में कुछ और जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, और इनका एग्जांपल्स जैसे कि रेड, ब्लैक, वाइट, टॉल, शॉर्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार से ये जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जो कि हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया का विशेषता बताते हैं। जैसे ही रन्स स्लोली, शी स्पीक्स सॉफ्टली, यू आर वेरी टॉल, रमेश राइट्स वेरी वेल। तो इन वर्ड्स में स्लोली, सॉफ्टली, टॉल, वेल आदि जो है, वेरी वेल आदि क्रिया विशेषण है, जो कि किसी क्रिया का विशेषता बता रहे हैं। अब छठवा जो काइंड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में हम इसका डिफिनीशन दें तो वो इस प्रकार होगा, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विथ समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और वाक्य में दूसरे शब्दों से उनका संबंध को बताता है। समझने की आसानी के लिए हम लोग ये भी कहते हैं कि प्रीपोजिशन सामान्यतः समय, स्थान या साधन का बोध कराते हैं। जैसे एट, ऑन, इन, इनटू, अपॉन, ऑफ, फॉर, सिंस और बहुत सारे प्रीपोजिशन है। सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन, जिसे हम लोग संयोजक अव्यय, यानी जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वह शब्द कंजंक्शन कहलाता है। जैसे एंड, और, बट आदि। आठवां पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। जिस शब्द से अत्यधिक खुशी, सुख, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, या मन का विकार कह सकते हैं प्रकट होता है, या मन का भाव प्रकट होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे इस प्रकार कहते हैं, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस। जैसे अलाश, शी इज डेड, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ओह, द कप इज लॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों में अलास, ओह,
या हुर्रे, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड्स है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही तक। आगे मैं आपके पास इंग्लिश ग्रामर को इसी तरह आसान शब्दों में लेकर आऊँगा। मुझे आगे देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स।